हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 10 की तैयारी मैथ्स के साथ। जैसा कि तुम लोग अभी स्क्रीन में देख सकते हो, आज हम करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4। ठीक है। तो मैंने जो बाकी का लेक्चर्स दिया था, जो बाकी हम लोगों ने किया था अभी तक, ठीक है, इंट्रोडक्शन से पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। ऑलरेडी हम लोगों ने इंट्रो वाला अलग से मतलब बना के रखा है, इंट्रो वाला वीडियो है जो पार्ट 1 है। फिर हम लोगों ने चैप्टर मतलब एक्सरसाइज, चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 1.1 किया है। एक्सरसाइज 1.1, लेकिन जो 1.1 था वो सीबीएसई बेस्ड था, मतलब सीबीएसई का 1.1। अगर तुम सेबा बोर्ड में हो या फिर स्टेट बोर्ड में हो, कुछ भी स्टेट बोर्ड का, वो है 1.2 नंबर लेक्चर। ठीक है, 1.2 नंबर लेक्चर। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने स्किप कौन सा किया, एक्सरसाइज 1.1 कौन सा स्टेट बोर्ड का हम लोगों ने स्किप कर दिया, जो कि आज हम देखने वाले हैं। ठीक है। और हम लोगों ने और एक किया था एक्सरसाइज 1.2 जो कि सीबीएसई का था, वो होगा एक्सरसाइज 1.3 ऑफ स्टेट बोर्ड। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 ऑफ स्टेट बोर्ड। तो इसके बाद और एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4, जो स्टेट बोर्ड का है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये बन गया तुम लोगों का पार्ट 4, जो आज हम करने वाले हैं। ये है पार्ट 5 एंड इट विल बी ओवर। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर तुम सीबीएसई के हो तो तुम ये वाला वीडियो स्किप कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर तुम कोई भी मतलब ओलंपियाड्स वगैरह का मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं नहीं बोलूंगा कि ओलंपियाड्स का इससे क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम देख सकते हो। लेकिन अगर तुम मतलब स्टेट बोर्ड के हो तो तुम लोगों का तो इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है। तो अभी इंट्रोडक्शन में मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा, ये तो कैसे हम लोग करने वाले हैं ये चैप्टर, ये मैंने बता दिया। लेकिन इंट्रोडक्शन में एक और चीज तुम लोगों को मतलब याद रखना है। मतलब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। जो पहला जो थ्योरम तुम लोग देखोगे वो होगा यूक्लिड्स का थ्योरम या यूक्लिड्स लेमा। ठीक है। तो यूक्लिड्स का लेमा क्या बोलता है, ये क्या बोल रहा है कि अगर दो नंबर है मेरे पास, अगर मेरे पास दो नंबर है ए एंड बी अगर दो नंबर है, तो मैं इसको ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां पे आर इज ग्रेट सॉरी 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 जहाँ पे r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन b। ठीक है, ये फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा यही बोल रहा है कि a एंड b आर टू इंटीजर्स, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, इस फॉर्म को तुम लोग बॉक्स के अंदर डाल दो, इस फॉर्म को तुम लोग बॉक्स के अंदर डाल दो। एंड और एक चीज तुम लोगों को याद करना है, सिंपल सा चीज है, मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये मतलब सिंपल सा ही चीज है, इसको हम लोग डायरेक्टली वैसे भी यूज नहीं करने वाले। यूक्लिड्स मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, एल्गोरिदम बोलते हैं इसको। ठीक है, यूक्लिड का एल्गोरिदम क्या बोल रहा है, अगर दो मेरे पास नंबर है सी एंड डी, मैंने दो नया नंबर चूज कर लिया सी एंड डी, जहाँ पे सी इज ग्रेटर देन डी, तो सी को मैं डी क्यू प्लस आर फॉर्म में लिखता जाऊंगा। ठीक है, फिर डी क्यू का भी अगर मैं मेरा मतलब आर, इफ आर नॉट इक्वल टू जीरो, सपोज इफ आर नॉट इक्वल टू जीरो, देन मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा, क्या मतलब डी को मैं ई क्यू प्लस आर ऐसा कुछ फॉर्म में लिखूंगा। मैं अभी एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, जो तुम लोगों का बुक का ही क्वेश्चन है, तब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और अगर इफ आर इक्वल टू जीरो मिल गया तो वहां पे खत्म हो जाएगा। तो मेरा जो ई होगा वो होगा मेरा एच सी एफ। ठीक है, मैं थोड़ा तुम लोगों को एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ, तो तुम लोगों को ये अच्छे से समझ आएगा, यूक्लिड्स का जो मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिदम। ठीक है, या डिवीजन एल्गोरिदम भी तुम लोग बोल सकते हो। ठीक है, सेम ही चीज है मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिदम, इसको क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, या तुम लोग डिवीजन एल्गोरिदम बोल सकते हो। क्यों डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं, चलो मैं एग्जांपल के साथ ही दिखाता हूँ। ये है तुम लोगों का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम तुम लोग यूज करो टू फाइंड द एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी एचसीएफ के बारे में तो हम लोगों ने थोड़ा सा ऑलरेडी जान ही लिया, एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो तो हम लोग जान, मतलब हम लोगों ने तो कर ही दिया था एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में तो हम लोगों ने अलग तरीके से निकाला था, लेकिन इसमें अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सेम तरीके से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम से निकालना है। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है उससे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, 135 एंड 225। तो पहले तुमको दिखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है। 135 एंड 225 में 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, तो मुझे 225 को ही तोड़ना पड़ेगा। किस फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि c इज ग्रेटर देन d,
तो मुझे सी को डी क्यू प्लस आर फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। इसको इसका किसी के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म प्लस कुछ रिमाइंडर फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे? सिंपल सा चीज है, जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग छोटे नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे। जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग छोटे नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 1 टाइम्स करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 135। तो माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 90। ठीक है, 90 मिल गया। अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, 225 को क्या लिख सकता हूँ, इट इज 135 टाइम्स 1, 135 टाइम्स 1 प्लस 90, मतलब 135 टाइम्स 1 इज 135 प्लस 90 इज 225। हाँ ठीक है, लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ पे देखो ये कौन सा फॉर्म में आ गया, यहाँ पे c इक्वल टू डी क्यू प्लस आर फॉर्म में आ गया। ठीक है, अभी इस फॉर्म में अगर आ गया, मुझे देखना होगा कि r जीरो मिल गया कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे r जीरो नहीं है, r एक नॉन जीरो नंबर है, 90 है, तो मुझे फिर से डिवीजन करना पड़ेगा। अभी किसका डिवीजन करेंगे? अभी इसका डिवीजन करेंगे, जो मुझे ये वाला नंबर मिल गया। ठीक है, मतलब सी जो मुझे मिला, सॉरी डी जो मिला था मुझे, सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर था ना। अभी डी को मुझे ई क्यू प्लस आर ऐसा कुछ फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी डी को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसके साथ? याद रखना, किसके साथ डिवाइड करेंगे? इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। कैसे? देख लो, 135 है, मुझे जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड करना है। तो 90 टाइम्स 2 अगर कर देता हूँ तो 180 मिल जाएगा, तो 1 टाइम्स ही रखना पड़ेगा। 90 कर देता हूँ तो 45 मिला। अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मेरा सी है इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज 90 टाइम्स 1 प्लस 45। हाँ लिख सकता हूँ। फिर अगेन देखो कि आर यहाँ पे नॉन जीरो है, आर इज नॉट जीरो। जब तक जीरो नहीं आ जाता मुझे तब तक डिवाइड करना है। अभी किसको डिवाइड करना है? अभी 90 को डिवाइड करना है। तो चलो 90 को मैं डिवाइड कर दूंगा, किसके साथ? जो आर रिमाइंडर बचा उसके साथ डिवाइड करना है। तो अगर मैं, सॉरी आर लिखने वाला था, 45 से 90 को डिवाइड कर दूं तो 2 टाइम्स चला जाएगा, इट इज 90। ठीक है, 2 टाइम्स चला जाएगा तो मुझे 90 मिल जाएगा। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा लास्ट नंबर था 90, 90 इज 45 टाइम्स 2 प्लस 0। अभी मेरा जो रिमाइंडर है आर जो है, आर जो है वो क्या बन गया, आर यहाँ पे बन गया है 0। ठीक है, आर यहाँ पे बन गया है 0। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि एचसीएफ ऑफ दोनों नंबर क्या है, 135 एंड 225 इज इक्वल टू ये जो लास्ट नंबर बचा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि एचसीएफ कौन होगा इन दोनों का, 45। ठीक है, 45। इजी है, इजी है, सिंपल सा ही चीजें है। ऐसे ही करके हम लोग 2 नंबर भी कर सकते हैं। चलो 2 नंबर मैं करके दिखाता हूँ, एक स्लाइड ले लेता हूँ। 2 नंबर क्या था? 2 नंबर था तुम लोगों का 196 एंड 38220। ठीक है, अभी यहाँ से डायरेक्टली पता चल रहा है, सॉल्यूशन में ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो कि 38220 इज ग्रेटर देन 196। अभी मुझे 38220 को c इक्वल टू डी क्यू प्लस आर ऐसे फॉर्म में लिखना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? 196 से 38220 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 38220 को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, ठीक है, पहले 1 टाइम्स ही कर लेते हैं। 1 टाइम्स करने से मिलेगा मुझे 196। तो रिमाइंडर बच गया 6, देन कितना बचा, 8। यहाँ पे इस 2 को तुम लोग काट के यहाँ पे लेके आओ। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको 196 से अगर इसको करोगे तो 9 टाइम्स जाने से तुम लोगों को मिल जाएगा। 9 टाइम्स इज 1764। ठीक है, 1764। तो इसको तुम लोग माइनस जब करोगे तो मिलेगा तुम्हें 4। तो कितना मिलेगा, 8। ठीक है, तो तुम्हारा ये बन गया 980। ठीक है, क्योंकि 0 पर काट के मैंने 980 लेकर आया। अभी तुम 5 टाइम से करोगे तो तुम्हें मिलेगा 900, 196। 5 टाइम्स कितना होता है, 6 5 जा 33, तो 980 डायरेक्ट मिल जाएगा। तो तुम्हें 980 मिल जाएगा। तो तुम देखो डायरेक्टली तुम क्या लिख सकते हो अभी, 38220 इज इक्वल टू
196 मल्टीप्लाइड बाई 195 प्लस 0। देखो फर्स्ट स्टेप में ही मुझे एचसीएफ मिल गया। कैसे कैसे मिल गया मुझे एचसीएफ? क्योंकि यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे आर का वैल्यू हो रहा है 0। क्योंकि आर का वैल्यू हो रहा है 0, तो मैंने जिस नंबर से डिवाइड किया था वो हो गया मेरा एचसीएफ। तो मैंने किस नंबर से डिवाइड किया था? 196 से। तो एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। ठीक है, समझ में आया ना? ऐसे ही करके हम लोग नंबर 3 भी देख लेते हैं। यही पे नंबर 3 भी देख लेते हैं। चलो नंबर 3 क्या बोला है? नंबर 3 कितना दिया हुआ है? 867 एंड 255। 867 एंड 255। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन में तुम लोग लिख सकते हो कि 867 इज ग्रेटर देन 225। अभी फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 255 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। 255 से अगर 867 को डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स कर सकते हो। 3 टाइम्स करने के बाद तुम्हें मिलेगा 765। ठीक है, 765 माइनस करोगे तो 102 आ जाएगा। ठीक है, 102 आ जाएगा। तो मैं 867 को 225 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 102 लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली ऐसे लिख सकता हूँ यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। अभी मुझे देखना क्या है, क्योंकि यहाँ पे आर का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। रिमाइंडर इज देयर इज अ रिमाइंडर, कुछ नॉन जीरो वैल्यू है रिमाइंडर का। अभी मुझे क्या करना है, इस नंबर को जिससे मैंने लास्ट डिवाइड किया था उसको रिमाइंडर के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, 225 को मुझे 102 से डिवाइड करना है। 102 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स कर सकते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा? 204। तो माइनस करने के बाद मिल रहा है मुझे 51। तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या मिला? 225 इज इक्वल टू 102 टाइम्स 2 प्लस 51। अभी फिर भी देखो रिमाइंडर कुछ बच रहा है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, जिससे मैंने लास्ट डिवाइड किया था उससे रिमाइंडर के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 102 को मुझे 51 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। अभी 51 टू जा इज 102। तो यहाँ पे मैं खत्म कर सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ मैं कि 102 इज इक्वल टू 51 टाइम्स 2 प्लस 0। क्योंकि 0 आ गया तो मैं डायरेक्टली अभी एचसीएफ लिख सकता हूँ। एचसीएफ क्या बन जाएगा? एचसीएफ दो नंबर का होगा ना, तो HCF of 867 and 255 is equal to 51। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। चलो मैं इन दोनों के बीच एक सेपरेशन दे देता हूँ ताकि तुम समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि बाकी जो लेक्चर नोट्स है वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा टेलीग्राम चैनल या फिर गूगल ड्राइव के लिंक से। तो तुम लोग वहां से भी देख के थोड़ा सा कर सकते हो अगर चाहिए होगा तो, मतलब फिर से चाहिए होगा तो। चलो नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नंबर 4। ओह सॉरी, मैं नंबर 2 में आ गया। चलो एक और मैं करा देता हूँ, बाकी का मैं चलो तुम लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा। एक नंबर 4 करा देता हूँ। नंबर 4 क्या था? 272, 272 एंड 1032। 1032। ठीक है, 272 एंड 1032। सेम सेम मतलब टेक्निक से फिर से करना है। थोड़ा सा सिर्फ मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, कैलकुलेशन सिर्फ लेंदी होता है। बाकी तो तुम सेम ही करोगे ना कि 1032 इज ग्रेटर देन 272। जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर के साथ डिवाइड कर दो। 272 से 1032 को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद पहले 3 टाइम्स लेंगे तो आ जाएगा 816। 816। तो अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 216 बचेगा। तो मैं 1032 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 272 टाइम्स 3 प्लस 216। ठीक है, अभी 272 को मुझे 216 के साथ डिवाइड करना है। तो मैं 216 से 272 को डिवाइड करता हूँ। 1 टाइम्स ही जाएगा ऑब्वियसली। तो कितना आ गया? 216। देन माइनस करने के बाद 56 आ गया। इसको थोड़ा मैंने दूर में लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक, तो अभी 272 को हम लोग लिख सकते हैं 216 टाइम्स 1 प्लस 56। अब फिर से r इज नॉट 0, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 216 को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो 216 को मैं अगर फिर से डिवाइड करूँ किसके साथ? 56 के साथ। 56 के साथ अगर डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 3 टाइम्स मिलेगा। 3 टाइम्स करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? 168। तो कितना बचा? 48 बचा।
तो 216 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 56 टाइम्स 3 प्लस 48। फिर से r इज नॉट 0, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 56 को मुझे डिवाइड करना है। 56 को डिवाइड करना है किसके साथ, जो रिमाइंडर है 48 के साथ। तो 48 टू ज़ा इज सॉरी नहीं, 56 टू ज़ा नहीं, 1 से ही जाएगा, 48। ठीक है, 48 करने के बाद मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर मेरा बचेगा 8। तो 56 को मैं लिख सकता हूँ 48 टाइम्स 1 प्लस 8। अगेन फिर भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, फिर से करना पड़ेगा, 8 से 48 को करना पड़ेगा, 8 6 जा 48। अब भी जाके मेरा रिमाइंडर हो गया 0। तो 8 को 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 8 जा 48 प्लस 0। तो मैंने लास्ट किस नंबर से डिवाइड किया, लास्ट मैंने 8 से डिवाइड किया। तो HCF ऑफ 272 एंड 1032, या फिर तुम कॉमा देके भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 8। ठीक है, इज इक्वल टू 8। सिंपल सी चीजें हैं, ऐसे ही करके बाकी का भी है, बाकी जितना भी है ना, अ, जहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन था, देखो मैंने फोन नंबर तक करा दिया, बाकी का 5 6 7 8 4 है जो सेम टेक्निक्स का यूज करके सेम सिमिलर वे में कराएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चैप्टर का जब तुम लेक्चर नोट्स डाउनलोड करोगे, मैं फिर भी बोल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ही मैं बोल देता हूँ, चैप्टर का जब लेक्चर नोट्स तुम लोग डाउनलोड करोगे तो तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा लेक्चर नोट्स। मैं इस स्लाइड में ही दे दूंगा, जो नंबर 5 है, 6 है, 7 है एंड 8 है, वो वहाँ पे तुम लोगों को मिल जाएगा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ लेंदी होगा वीडियो में, नहीं चाहता कि इतना भी लेंदी हो जाए। ठीक है, अगर बाई चांस, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पहले ट्राई करो, बाई चांस अगर नहीं मिलता, बाई चांस अगर तुम लोग नहीं कर पाते, तो अगर लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर लोगे ना, तो तुम्हें 5 6 7 एंड 8 इस स्लाइड में मैं करके दे दूंगा। जब मैं लेक्चर नोट्स अपलोड करूंगा, यहाँ पे मैं सॉल्व करके ही दूंगा। ठीक है, सिंपल है। चलो इसको तो फिर यहाँ पे मैं रख देता हूँ, तुम लोग बाकी का जो 4 है, 5 6 7 एंड 8, इसको होमवर्क कर लेना। और अगर नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर होमवर्क कर भी लिया फिर भी तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारा सही गया है या गलत, तो तुम लोग लेक्चर नोट्स डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। तुम्हें इस स्लाइड में मिल जाएगा, इस वाले स्लाइड में तुम्हें होमवर्क वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा, होमवर्क का सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आएगा ना, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए, कि ये ऑड इंटीजर होना पड़ेगा। सिंपल सा चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो, इज इन द फॉर्म ऑफ ये वेयर क्यू इज सम इंटीजर। ठीक है, ठीक है, चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेट, तुम्हें पहले पकड़ना पड़ेगा, पहले कोई भी एक नंबर पकड़ लो, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे मैंने नहीं बोला कि वो ऑड है या इवन है, कुछ भी नहीं है। अभी ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर फुल स्टॉप देके लिख सकते हो कि देयरफॉर ए कैन बी रिटन एज, ए कैन बी रिटन एज, यूक्लिड का डिवीजन लेमा से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए कैन बी रिटन एज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, मान लो इसको, इसका मतलब क्या है, मतलब मैंने ए को बी से डिवाइड किया, क्यू मेरा टाइम्स गया एंड कुछ भी आया एंड डिवाइड करके आर आ गया। ठीक है, सिंपल इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यूक्लिड ने ये बोल दिया। अभी मैंने क्या किया, ये बी क्यू प्लस आर को नहीं लिख के मैं क्या क्या कर देता हूँ, ए को 6 से डिवाइड कर देता हूँ। 6 से अगर मैं a को डिवाइड कर रहा हूं, मतलब कुछ भी एक जाएगा, 6 टाइम्स 1 6 टाइम्स 2 कुछ भी एक जाएगा, तो उसको मैं q लिख देता हूं। तो कुछ एक आएगा, डिवाइड करने के बाद r बचेगा। दिस r कैन बी इक्वल टू 0, दिस r कैन नॉट, मे बी नॉट इक्वल टू 0। ऐसा भी हो सकता है कि वो 0 हो जाए, मतलब पूरा, मतलब डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाए, या फिर कुछ रिमाइंडर बच जाए। तो मैं a इक्वल टू 6q प्लस r लिख सकता हूँ, हाँ या ना? ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ, कोई भी नंबर से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि यूक्लिड का थ्योरम वही बोल रहा है। ए को मैं 4 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, ए को मैं 4 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये फॉर्म को चाहिए, इसलिए मतलब क्वेश्चन में 6q प्लस 1 ऐसा फॉर्म चाहिए, तो मैंने 6q मतलब 6 से डिवाइड किया। ठीक है, अभी आर का वैल्यू
यहाँ पे एक चीज याद रखना कि आर का वैल्यू 0 एंड बी के बीच होगा। अभी आर का वैल्यू मैं कुछ भी बिठा सकता हूँ, कुछ शुड बी लेस देन 6। ठीक है, बी का वैल्यू से लेस होगा ना, तो आर का वैल्यू क्या क्या बिठ सकता है। मैं एक लाइन लिख देता हूँ, हियर आर कैन बी, क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 5 के ऊपर नहीं होगा क्योंकि लेस देन बी होना पड़ेगा। तो क्या क्या आ सकता है, ए का वैल्यू 6q प्लस 0 आ सकता है, मतलब 6q। ठीक है, ए का वैल्यू 6q प्लस 1 आ सकता है, ए का वैल्यू 6q प्लस 2 आ सकता है, ए का वैल्यू 6q प्लस 3 आ सकता है, ए का वैल्यू 6q प्लस 4 आ सकता है, एंड ए का वैल्यू 6q प्लस 5 भी आ सकता है। अभी देखो, अभी थोड़ा सा तुम लोगों को थियोरेटिकल एक चीज देखना पड़ेगा। देखो, 6 इज एन इवन नंबर। किसी भी इवन नंबर के साथ कोई भी नंबर को अगर तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे, 6 के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो इवन ही बनेगा, वो इवन ही बनेगा। कोई भी नंबर अपने अपने मन में ही ट्राई करके देखो। देखो, 6 के साथ अगर मैं एक ऑड नंबर का भी मल्टीप्लाई कर दूं, 6 3 जा इट विल बी 18 विच इज इवन। 6 के साथ अगर मैं एक इवन नंबर मल्टीप्लाई करूं, 4 6 4 जा 24 विच इज ऑल्सो इवन। तो आ रहा है ना, तो 6 के साथ कोई भी कुछ भी मल्टीप्लाई करो, वो एक इवन होगा। सो इवन क्या क्या बनेगा, देखो इवन नंबर्स कौन सा बनेगा, a इक्वल टू 6q, ये इवन बनेगा, हाँ या ना? ऑब्वियसली ये इवन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट a इक्वल टू 6q प्लस 2, ये भी इवन बनेगा। q, बोलो क्यों बनेगा? क्योंकि ये इवन है, 6q प्लस 2 ये तो इवन है, उसके साथ एक इवन नंबर को तुम लोग प्लस कर रहे हो, तो फिर से वो क्या बनेगा, इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन। a इक्वल टू 6q प्लस 4 भी इवन बनेगा। क्यों? फिर से 6q इज इवन, उसके साथ एक और इवन नंबर को ऐड कर दिया, फिर से क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो ऑड क्या क्या बचा, ऑड बचा क्या क्या, ऑड क्या क्या बचा, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। ऑड नंबर्स विल बी इन द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है, देयरफॉर प्रूफ। ऐसे तुम लोग लिख सकते हो कि इवन नंबर्स विल बी इन द फॉर्म दिस, सो देयरफॉर ऑड नंबर्स विल बी इन द फॉर्म दिस। ठीक है, लिख सकते हो, ऐसा करके ही है। सिंपल सा ही चीजें है, कोई भी मतलब टफ कुछ नहीं है यहाँ पे, टफ कुछ भी नहीं है, ऐसा करके ही है। मैं बोल रहा हूँ, मैंने वो वाले वीडियोस में भी तुम लोगों को मैंने बोला था कि ये वाला जो चैप्टर्स है ना, एक्सरसाइज 1.1 1.2, इसमें थोड़ा सा थियोरिटिकल जो प्रॉब्लम्स होता है, इसमें तुम लोगों को कुछ पकड़ के कुछ प्रूफ करना होता है, ये थोड़ा सा दिखने में टफ लगता है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। चल, नंबर 3 में जाते हैं। क्या दिया हुआ है, एन आर्मी कॉन्टीजेंट ऑफ 606 मेंबर्स। ठीक है, एक आर्मी का मतलब कॉन्टीजेंट है, मतलब आर्मी का ग्रुप है जहाँ पे 616 मेंबर्स है, एंड उसके और एक बैंड का है, उसमें 32 मेंबर्स है, आर्मी का ही बैंड है, 32 मेंबर्स है। ठीक है, देखते हो ना, बैंड पहले बजा के जाता है, पीछे मतलब सब लोग वो पैरेड करके करके आते हैं। ठीक है, तो वो लोग पैरेड परफॉर्म करने वाले हैं। अभी दो ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स देना है, दो ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स देना है। सिंपल सा चीज है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर। अगर तुमने पार्ट 2 वाला वीडियो देखा है, लेक्चर नंबर 2 देखा है, जहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 किया था, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 हम लोगों ने पहले कर लिया था ना। एक्सरसाइज 1.2 अगर वाला वाला वीडियो तुम लोगों ने देखा है, तब मैंने बोला था कि अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये एक ट्रिक है कि मिनिमम अगर चाहिए तो मैं एलसीएम लूंगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और मैक्सिमम चाहिए तो मैं क्या लूंगा, एचसीएफ लूंगा। सिंपल, मैक्सिमम चाहिए एचसीएफ ले लो। कोई भी ऐसा टाइप का मैथ्स हो जहाँ पे दो ग्रुप्स, दो नंबर, दो चीजों का मैक्सिमम चाहिए, एचसीएफ ले लो। दो चीजों का मिनिमम चाहिए, एलसीएम ले लो। ठीक है, क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। अभी मैं क्या लूंगा यार, मैक्सिमम नंबर्स, तुम लोग सॉल्यूशन में ऐसा लिख सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल टू द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। अभी देखो, सिंपल सा चीज, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना।
एग्जाम में अगर ये दे दिया ना, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर दे देता है तो तुम लोग दो वे में कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे। एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है तो तुम लोग को तो ऐसे डायरेक्टली मेंशन अगर नहीं किया हुआ है कि यूक्लिड्स का थ्योरम ही चाहिए, कि बाबा यूक्लिड्स का थ्योरम ही यूज करो, तो ऐसा क्वेश्चंस नहीं देगा। यूक्लिड्स का थ्योरम ही यूज करो ऐसे बोल के नहीं दे। डायरेक्ट सिर्फ ये क्वेश्चंस टाइप का, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन या ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठा के दे देगा। तब तुम एचसीएफ डायरेक्ट वैसे निकालो ना, 616 का 2 से करो, 308 ऐसे ऐसे करके तुम लोग निकाल सकते हो जो निकालते हो। फिर एचसीएफ कौन सा है उसको निकालो, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 2 के लेक्चर में किया था। वैसे भी करके अगर निकालोगे तो तुम लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, समझ आया ना। पार्ट 2 में जैसा किया था हम लोगों ने, 616 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 616 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 32 का लिखेंगे, फिर 600 कुछ 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 इंटू इंटू होगा, 32 भी कुछ इंटू 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 होगा, फिर एचसीएफ हम लोग निकाल सकते हैं। कॉमन 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 को खुद से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, एचसीएफ ऐसे निकाल सकते हैं। ईजी हो जाएगा, एक ही वे में लिखना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 1.1 कर रहा हूँ और तुम्हें ऑलरेडी वो वाला पता है कि कैसे निकालना है, मैं यहाँ पे यूक्लिड्स का लेमा लेके ही करूंगा। यूक्लिड का लेमा जो है उसको लेके ही करूंगा, सिर्फ तुम लोगों को दिखाने के लिए। तुम लोग अगर एग्जाम में वो भी करोगे ना तो कोई मतलब गलती नहीं होगा। ठीक है, तो 32 से 616 को डिवाइड करना है। 32 से मुझे 616 को डिवाइड करना है। वन टाइम्स लेंगे 32, कितना आया 29। 6 को खींच के लेके आओ, 9 टाइम्स ले लो, कितना आ जाता है 288। कितना बचा, बचा 8। ठीक है, तो 616 को तुम लिख सकते हो कि 32 टाइम्स 19 प्लस 8। अभी क्योंकि आर का वैल्यू 0 नहीं हुआ, मुझे 8 से फिर से 32 को डिवाइड करना है। 8 फोर जा इज 32। ठीक है, तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 4 प्लस 0। लास्ट किससे डिवाइड हुआ, 8 से डिवाइड हुआ, तो HCF ऑफ 616 and 32 will be 8. Therefore, maximum number of columns will be 8. सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज है बेटा। देखो, करो, सिंपल सा चीज है। और मैं बोल रहा हूँ होमवर्क में एक चीज करना, होमवर्क में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सेम चीज को सॉल्व करके देखो, देखो आंसर सेम आता है कि नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे डबल हो गया ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ये। ठीक है, ये और ये स्क्वायर, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज कौन सा है, स्क्वायर एंड ये दो फॉर्म। ठीक है, चलो सिंपल सा चीज है, जैसे कि हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, ये वाला क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 2, वैसे ही सिमिलर वे में करेंगे कि पहले ही पकड़ लेंगे लेट ए बी एनी इंटीजर। लेट ए बी एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर पकड़ लेते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अभी डिवाइडिंग ए बाय 3 वी गेट ए इक्वल टू 3q प्लस आर। मैं लिख सकता हूँ ए को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, क्यू टाइम्स मैंने किया, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा टाइप का फॉर्म आ सकता है, ऐसा टाइप का फॉर्म आ सकता है वायर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो अभी आर का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, आर का वैल्यू वी कैन हैव आर वैल्यूज है 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। ठीक है, अगर आर का वैल्यू 0 है तो ए क्या बन जाएगा 3q। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे सेपरेट करके लिख देता हूँ। अगर आर का वैल्यू, अरे बाप रे, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड। सिंपल सा चीज है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। उसको मैं ला सकता हूँ क्या, देखता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, क्या मैं इसको नहीं, ऐसे तो नहीं जाएगा।
नहीं नहीं, सेपरेट सेपरेटली जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। इसको ही हम लोग कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे फिर से लिख लेंगे, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, फिर से समझो, कोई बात नहीं, एक ही चीज है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, डिवाइडिंग इट बाई 3, डिवाइडिंग इट बाई 3, वी कैन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, जहाँ पे 0 <r लेस देन बी, ठीक है। तो आर का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? आर का वैल्यू 0 हो सकता है। अगर आर का वैल्यू 0 है तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? सॉरी बी नहीं, यहाँ पे तो 3 होगा ना, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा। 3 क्यू प्लस आर, आर का वैल्यू 0 कर देते तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 3 क्यू। आर का वैल्यू अगर 1 कर देते तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 3 क्यू प्लस 1। आर का वैल्यू अगर 2 कर देते हैं तो 3 क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 क्यू प्लस 2, ऐसा आ जाएगा। अभी क्या बोला है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, चलो ए का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है। 9 क्यू स्क्वायर, इसको मैं 9 क्यू स्क्वायर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 × 3 क्यू स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो देयर फॉर ए स्क्वायर इक्वल टू मैं 3m लिख सकता हूँ, वेयर एम इज वेयर एम इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ। सिंपल सा चीज़ है, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बोलो। सिंपल सा चीज़ है, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। 9 क्यू स्क्वायर को मैं 3 × 3 क्यू स्क्वायर लिख दिया, फिर 3 क्यू स्क्वायर को m लिख दिया। अभी ए स्क्वायर कौन से फॉर्म में आ गया? 3m, ऐसा फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट वाले में जाते हैं, फिर से बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। ए स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 1 होल स्क्वायर, कितना आ गया? कितना आ गया? ए स्क्वायर, तो फिर 9 क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab, 2 × 3 क्यू, 2 × 3 क्यू इज 6 क्यू। तो मैं यहाँ से अगर 3 को कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, चलो मैं इसको 6 क्यू प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, 6 क्यू प्लस 1 लिखता हूँ तो 3 कॉमन लेने में ईजी होगा। मैं अगर इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा? 3 क्यू स्क्वायर बचेगा। एंड यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? 2 क्यू, ठीक है, +1 बाहर बच गया। इसको मैं m लिख सकता हूँ, 3m+1 लिख सकता हूँ, जहाँ पे m का वैल्यू कितना है? 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। समझ आया? फिर से ये वाला फॉर्म आ गया। ये थ्योरेटिकल कैसा सवाल है बच्चे, इसको मतलब उतना भी प्रायोरिटी नहीं है। इसको हम लोग डायरेक्टली कुछ भी पकड़ के कर सकते हैं। 3 क्यू प्लस 2 ऐसे ही नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हम लोगों को रूल्स फॉलो करना है, ठीक है। इसका अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 × 2 4, 4 3 ज़ा 12 क्यू प्लस 2 स्क्वायर इज 4, ठीक है। मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में इसको सिर्फ तोड़ा है, इसको सिर्फ तोड़ा है, कोई भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, सिर्फ तोड़ा है। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ठीक है, 4 क्यू प्लस प्लस नहीं, पहले इसको मैं तोड़ देता हूँ, ठीक है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1 में लिख सकता हूँ। 4 को मैं +3 + 1 लिख सकता हूँ। इसको अगर अभी मुझे 3 कॉमन लेना है तो मुझे क्या बचेगा? 3 क्यू स्क्वायर बचा, 4 क्यू बचा, 1 बचा और बाहर 1 बचा। इसको मैं 3m+1 लिख सकता हूँ, वेयर एम इज दिस, वेयर एम इज दिस। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ, वेयर वेयर एम इज इक्वल टू, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, वेयर एम इज दिस, ठीक है, वेयर एम इज दिस। तो क्या देखो क्या क्या फॉर्म आया? 3m फॉर्म आया, 3m+1 फॉर्म आया, 3m+1 फॉर्म आया। जो हम लोग को फॉर्म चाहिए 3m+1, ये दोनों फॉर्म में ही चाहिए, ये दोनों फॉर्म में ही वो आ गया। तो ये वाला भी हम लोगों का हो गया है प्रूफ्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास ये वाला, फिर से वही यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा यूज करना है।
दिखाना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म कौन सा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है क्यूब, मुझे क्यूब चाहिए। ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ 9m+1 एंड 9m+8। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मतलब ट्रिक्स लगाएंगे। ठीक है, क्या किया था अब तक हम लोगों ने, क्या किया था, लेट ए कोई भी नंबर पकड़ लिया था, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट दोनों टाइम में क्या ट्रिक लगाया था, देखो इसमें क्या किया था कि 3m चाहिए तो मैंने 3 से डिवाइड किया था, और उसमें क्या था 6q चाहिए तो मैंने 6 से डिवाइड किया था। ठीक है, 6 से डिवाइड किया था। यहाँ पे मुझे 9m चाहिए, तो क्या मैं 9m से डिवाइड करूंगा, मैं नहीं करूंगा। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे क्यूब चाहिए, वैसे भी मुझे क्यूब ही करना है। ठीक है, वैसे भी तुम देख सकते हो अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये 9 वाला फॉर्म आ जाता है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन से मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं स्क्वायर भी कर देता हूँ तो भी तो 3 का, अगर मैं 3 पकड़ के लास्ट में स्क्वायर कर देता हूँ तो भी तो 9 वाला फॉर्म आ जाता है। तो मैं वही ट्रिक यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा कि मैं करूंगा इसको डिवाइडिंग बाई 3। क्यूब भी करना है, डिवाइडिंग बाई 3 वी कैन राइट, वी कैन राइट, क्योंकि क्यूब करना है, वैसे स्क्वायर में ही आ जाता है, फिर भी क्यूब करना है, फिर भी मैं 3 में कर सकता हूँ। a इक्वल टू 3q+r, वेयर r इज लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो r का क्या क्या वैल्यू आ सकता है, व्हेन, पहले मैं लिख देता हूँ r का क्या क्या वैल्यू आ सकता है। r का 0, 1 एंड 2 वैल्यू आ सकता है। अगर मान लो व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो तब क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 3q। अभी मुझे क्यूब चाहिए, अगेन मुझे क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो मैं इसका क्यूब कर दूंगा। a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब, तो क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब मतलब 27 क्यूब। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 3 क्यूब। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 9m लिख सकता हूँ, जहाँ पे m का वैल्यू है 3q क्यूब लिख सकता हूँ, सिंपल है, 9m लिख सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली व्हेन r इज इक्वल टू 1, तब a का वैल्यू क्या बन जाएगा, 3q+1। इसका अगर मैंने क्यूब कर दिया, a का क्यूब कर दिया, इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, ब्रैकेट देने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। a क्यूब, इसमें ब्रैकेट चाहिए, 3q+1 होल क्यूब, 3q+1 होल क्यूब ऐसे लिख सकता हूँ। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा पता है, 3q का क्यूब मतलब 3q का क्यूब मतलब 27q क्यूब प्लस, क्या था फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब का, क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ऐसा था फॉर्मूला, सिंपल सा। ए क्यूब बी क्यूब तो मुझे पता है, एक होगा 27q क्यूब, एक होगा 1। ठीक है, 3a²बी, इसका स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर मतलब 9q², उसके साथ अगर 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 × 9q² मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 27q² प्लस 27q² लिख सकता हूँ, प्लस 3ab² मतलब 3 × 9q प्लस b मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, मल्टीप्लाइड 1 तो क्या आ जाएगा, 27q आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 27q+1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 को बाहर निकाल लो, क्या बचा, 3q क्यूब बचा, 3q² बचा, 3q बचा एंड +1 बचा। ठीक है, +1 बचा। अभी इसको मैं, जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको मैं क्या कर ले सकता हूँ, इसका वैल्यू मैं ले सकता हूँ m करके, वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस 3q। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन r इज इक्वल टू 2, a इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, फिर से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक में तो आ जाएगा 27q क्यूब, फिर नेक्स्ट आएगा 3a²b मतलब 3 × 27q² इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 27 × 2
54 क्यू स्क्वायर। सिमिलरली एक आएगा 36 क्यू प्लस 2 क्यू मतलब 8। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, बाहर में 8। इसको मैं लिख सकता हूँ 9m प्लस 8, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स मैं लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स मैं लिख सकता हूँ। तो मेरा जो प्रूफ था कि एनी क्यूब ऑफ एनी नंबर इज 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का हो गया है खत्म। नेक्स्ट वाले में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन कितना इजी है। देखो, हिमाद्री एज ए कलेक्शन ऑफ 625, ठीक है, इंडियन पोस्टल स्टैम्प्स एंड 325 इंटरनेशनल पोस्टल स्टैम्प्स, ठीक है। शी वांट्स टू डिस्प्ले देम ये विथ नो स्टम्प्स लेफ्ट आउट। वैसे भी हम लोगों को नो स्टम्प लेफ्ट आउट ही चाहिए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स? देखो देखो क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट नंबर। क्या बोला था मैंने, मिनिमम होगा तो एलसीएम, मैक्सिमम होगा तो एचसीएफ। ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम का ही एक और वर्ड है, एक वर्ड है मैक्सिमम का ही, और एक और वर्ड है ग्रेटेस्ट। सिंपल सा चीज है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इसका एचसीएफ चाहिए। एक सेकेंड, लोगों को तो अब तक पता ही चल गया होगा कि ये वाला बोर्ड कभी कभार प्रॉब्लम्स देता है। एक सेकेंड रुको। मुझे क्या चाहिए, एचसीएफ, क्योंकि HCF of these two numbers 625 and 325 will give the greatest number of groups जो रिक्वायर्ड है, जो मुझे क्वेश्चन में पूछा है। अभी HCF तुम लोग फिर से वही मैंने बोला था, दो तरीके से तुम लोग निकाल सकते हो। एक तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक जो इस चैप्टर में है जो कि यूक्लिड का डिवीजन लेमा है, डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो तुम लोग दोनों में से कोई एक को भी कर सकते हो, अगर क्वेश्चन दे देता है ऐसा, मतलब एग्जाम में कोई मतलब रोक टोक नहीं है। अभी मैं सिर्फ डिवीजन लेमा ही फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में है और हम लोग ज्यादा इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने इनफ टाइम्स प्रैक्टिस कर लिया। यहाँ पे क्या है, 625 इज ग्रेटर देन 325, तो मुझे 325 से 625 को डिवाइड करना है। सिंपल सा चीज है, 1 टाइम्स करेंगे, 325 बचा कितना, 300, 300 बचा। 625 इज इक्वल टू 325 टाइम्स 1 प्लस 300। आर का वैल्यू 0 नहीं आया, वैसे भी क्वेश्चन में दे ही दिया है कि विथ नो स्टम्प लेफ्ट आउट, मतलब आर का वैल्यू 0, कोई भी रिमाइंडर नहीं चाहिए। फिर से 325 को मुझे 300 से डिवाइड करना है, 1 टाइम्स 300 करने के बाद मुझे मिला 25। तो 325 को मैं लिख सकता हूँ 300 टाइम्स 1 प्लस 25। फिर से आर का वैल्यू 0 नहीं आया, फिर से मुझे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अभी 25 से मुझे 300 को डिवाइड करना पड़ेगा। 25 वन ज़ा 25, मिला कितना 50, 2 ज़ा 50, 12 ज़ा खत्म हो गया। मतलब 300 को मैं लिख सकता हूँ 25 टाइम्स 12। लास्ट किस नंबर से डिवाइड किया हम लोगों ने, 25 से डिवाइड किया। लास्ट हम लोगों ने 25 से डिवाइड किया, तो मेरा HCF क्या बन गया, मेरा HCF बन गया, HCF ऑफ 625 एंड 325 क्या बन गया, 25। देयरफॉर देयर विल बी 25, देयरफॉर मैक्सिमम, या फिर क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स विल बी 25, ठीक है, विल बी 25। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि टू रोप्स आर ऑफ लेंथ ये एंड ये, ठीक है, टू रोप्स आर ऑफ लेंथ 64 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर, बोथ आर टू बी कटेड इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। फिर से मैक्सिमम पूछा है, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिक मैंने तुम लोगों को बता दिया, मैक्सिमम जब भी पूछे तब मुझे लगाना पड़ेगा HCF। देयरफॉर सॉल्यूशन में ऐसे लिख दो कि सॉल्यूशन में ऐसे लिख दो कि HCF अगर मैं निकाल लूं किसका, जो दो मुझे लेंथ दिया हुआ है, एक है 64, एक है 80, और HCF निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस मुझे मिल जाएगा, ठीक है। HCF अगर फिर से तुम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन या यूक्लिड के से निकाल सकते हो, मैं क्या करने वाला हूँ, यूक्लिड से निकालने वाला हूँ। 84 इज ग्रेटर देन 60,
ये मुझे पता है 84 इज ग्रेटर देन 60। अभी मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। 64 से 80 को अगर मैं डिवाइड कर दूं, 1 टाइम्स जाएगा 64, बचा कितना 16। ठीक है, तो 80 कैन बी रिटन एज 64 टाइम्स 1 प्लस 16 सिंपल सा चीज है। आर का वैल्यू 0 नहीं आया क्योंकि परफेक्टली कट होना पड़ेगा लोग को। फिर से हम लोग करेंगे 16 को, लोग 64 मतलब 64 को 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स 64। ठीक है, पूरा हो जाएगा। तो 16 इंटू 4 प्लस 0। लास्ट मैंने किस नंबर से डिवाइड किया, लास्ट मैंने डिवाइड किया 16 से, लास्ट मैंने डिवाइड किया 16 से। सो HCF क्या आ गया, HCF ऑफ 64 एंड 80 क्या आ गया, इट विल बी 16। देयरफॉर मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस बन जाएगा कितना, 16 मीटर। सॉरी, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सा चीज है, सिंपल सी मैथ्स है। इन सबको ऐसे ही करने से तुम लोगों को वैसे भी मतलब इतना भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, टफ उतना भी नहीं है अभी। चलो, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे कर देते हैं खत्म, क्योंकि हम लोगों का सब हो गया है। ठीक है, हम लोग का सब हो गया है। जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे तुम लोगों को एक तो ये लेक्चर नोट्स मिल जाएगा। फिर से अगर तुम लोग देखना चाहते हो लेक्चर नोट्स तो मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ये जो मैंने ये स्लाइड बाकी रखा था ना कि लेक्चर नोट्स में ये सब मैं दे दूंगा, वो सब भी तुम लोगों को उस लेक्चर नोट्स के साथ ही मिल जाए। ठीक है, तो लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर लेना। कहाँ से, टेलीग्राम लिंक से। टेलीग्राम लिंक कहाँ पे मिलेगा सर जी, डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में देखो टेलीग्राम लिंक है। ठीक है, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। और कहाँ पे मिलेगा, अगर मेरे पास टेलीग्राम नहीं है तो मुझे कहाँ से मिलेगा, तुम्हें मिलेगा गूगल ड्राइव से, क्योंकि क्लास 10 के सब बच्चों के पास टेलीग्राम ऐसा सोशल मीडिया नहीं मिलता। गूगल ड्राइव का लिंक कहाँ मिलेगा, वो भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, अभी बोलो टेलीग्राम से डाउनलोड करूँ या गूगल ड्राइव से, कहीं से भी कर लो। लेक्चर नोट्स है तो कहीं से भी कर लो। टेलीग्राम में क्या एक्स्ट्रा है, टेलीग्राम में प्रैक्टिस शीट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। टेलीग्राम में क्वेश्चन बैंक अगर मैं बनाता हूँ वो तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। टेलीग्राम में क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलेगा। टेलीग्राम में कुछ सोल्यूशंस एक्स्ट्रा मिलेगा। टेलीग्राम में कोई कंफ्यूजन होने से वो भी मैं वहीं पे डाल देता हूँ। अगर तुम लोग कमेंट्स में बोलोगे तो कमेंट्स में मैं पहले ट्राई करूंगा सॉल्व करने की। अगर नहीं होता है तो मैं टेलीग्राम में ही डाल देता हूँ उसका सोल्यूशन। तो टेलीग्राम का ये फायदा है। ठीक है, और बाकी का भी सोशल मीडिया जो है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, अगर बाई चांस तुम हो, मुझे नहीं लगता तुम लोग होगे, तुम लोग तो बच्चे बहुत सीरियस बच्चे होगे, तुम लोग तो इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चलाते होगे। बाई चांस अगर होगे और तुम लोग हमसे जुड़ना चाहते हो, वहाँ पे हम लोगों से डाउट या फिर कुछ भी चीज़ें पूछना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दिया। मैं यहाँ पर डालना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहो। यूट्यूब में लेक्चर्स देखते हो, मेरे से देखते हो, कहीं से भी देखते हो, पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक है, चलो उसमें ही रहो, ना सोशल मीडिया अच्छा भी नहीं है। चलो अभी के लिए ये लेक्चर हो गया खत्म, पार्ट 4 मतलब एक्सरसाइज 1.1 ऑफ स्टेट बोर्ड्स। ठीक है, अभी लास्ट जो लेक्चर आएगा पार्ट 5 वो होगा एक्सरसाइज 1.4 ऑफ स्टेट बोर्ड्स। ठीक है, सीबीएसई के बच्चे हो तो तुम लोग अगर बाई चांस ये लेक्चर तुम लोग देख रहे हो तो अच्छा बात है, ज़्यादा सीखने में कोई हर्जी नहीं है। अच्छा से करो, प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छा है। ये सब भी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी के लिए मैं लेता हूँ तुम लोगों से विदा। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से पार्ट 5 तक। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाय बाय।